बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। आज मैं बना रही हूँ स्वीट डिश और स्वीट डिश में बनने जा रही है साबूदाना और सेवइयों की खीर। जी हाँ, ये दोनों का मिक्सचर है और दोनों बहुत हेल्दी होती हैं और बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ ली है वो है बारीक सेवइयाँ। आप मोटी भी ले सकते हैं और ये है फुल पैकेट यानी कि पूरा, और इसको मैंने छोटा छोटा ऐसा तोड़ लिया है। ये एक प्याली है साबूदाना की जिसमें पानी में भिगोया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया यानी फूल गया है। और ये है चीनी हस्बे जायका, और एक चम्मच है कॉर्नफ्लोर जिसको मैंने पानी में भिगो लिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड करेंगे। ज़रदा कलर है, इलायचियाँ हैं और इसके साथ ही बादाम थे। अब पतीली के अंदर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। अभी दूध इसके अंदर है 1 लीटर, लेकिन आगे आगे जाकर मैं इसके यानी कि इसको बढ़ाती जाऊंगी दूध को, क्योंकि अभी इसमें लग रहा है कि ये लेना तो मैंने लीटर था, लेकिन जब दूसरी चीज़ें ऐड की तो फिर इसमें ज़्यादा दूध ऐड करना पड़ा। अब ये देखें, मैंने इसके अंदर इलायचियाँ डाल दी हैं और इलायचियों का फ्लेवर दूध के अंदर आ गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये पानी में भीगा हुआ साबूदाना। जी हाँ, इसको पानी में पहले भिगोना ज़रूरी होता है, वरना फिर ये जल्दी गलता नहीं। अगर हम डायरेक्ट दूध में डाल लेते तो फिर टाइम लगना था। अब ये पानी में फटाफट फूल गया है और दूध के अंदर इसने 2 मिनट के अंदर कुक हो जाना है। अब ये देखिए माशाल्लाह सारी प्याली मैंने इसके दूध के अंदर डाल दी है और अब इसको थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे ताकि ये अच्छे से और पक जाए। और ये देखें, अब जो चीज़ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो है सेवइयाँ, जो मैंने पूरा एक पैकेट लिया था और इनको छोटा छोटा सा तोड़ लिया था। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये देखिए मैं सारी सेवइयाँ इसके अंदर डाल दूँगी। और अब मुझे लग रहा है कि दूध की क्वांटिटी कम है। अब मैं इसके अंदर 1 लीटर दूध और ऐड करूँगी, क्योंकि जब इन्होंने पकना है तो तब फिर ज़रूरत पड़ेगी कि हम इसके अंदर दूध और ऐड कर दें। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर दूध ऐड करती जाऊंगी और इसको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ पकाते भी जाएंगे। पकाना क्या है, ये दोनों चीज़ें बहुत सॉफ्ट हैं, बड़ी जल्दी से पक जाएंगी। और ये है ज़रदा रंग, और ये इस वजह से डाला है कि ये देखें जब इसका कलर ऑरेंज ऑरेंज सा येलो येलो सा हो जाएगा तो खीर बहुत ही अट्रैक्टिव होगी और खाने का दिल भी करेगा। अब इससे मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अगर आपका दिल नहीं करेगा आप इसे स्किप कर दीजिएगा। अभी देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। माशाल्लाह ये खीर बहुत ही हेल्दी होती है और सर्दियों में तो मीठा खाने का वैसे दिल चाहता है, और मैं भी अपने घर में हर दूसरे तीसरे दिन स्वीट डिश ज़रूर बनाती हूँ। अब ये है मैंने ये बादाम जो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। अगर आप इसके अंदर कोई और नट्स भी ऐड करना चाहते हैं जैसे कि पिस्ते हैं, काजू हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लीजिए, हमारी शानदार सी और मज़ेदार सी और क्विक सी साबूदाना और उसकी खीर तैयार हो रही है। और अब इसके अंदर जो लास्ट चीज़ जाएगी वो है चीनी। जी हाँ, इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ चीनी, और अभी मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की सिर्फ हाफ़ प्याली। अभी पहले मैं चेक करूँगी क्योंकि ये ना हो कि मैं चीनी ज़्यादा ऐड कर दूँ और मीठा ज़्यादा हो जाए और स्वीट डिश ज़्यादा मीठी हो तो नहीं खाई जाती। इस वजह से अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मीठा ऐड कर रही हूँ, यानी कि चीनी, और साथ साथ पहले मिक्स भी करती जा रही हूँ ताकि जो हमने चीनी ऐड की है वो अच्छे से उसके अंदर घुल मिल जाए। तो फिर बाद में अब मुझे फ़ील हो रहा है कि अभी मिठास कम है और मैंने ये देखें हाफ़ प्याली और ऐड कर दी है, क्योंकि हमने दूध ऐसा ऐसा करके 2 लीटर पूरा कर लिया था और उसके अंदर सेवइयों का एक पैकेट भी गया, प्याली भर के साबूदाना गया। इस वजह से चीनी भी उस हिसाब से 1 प्याली चली गई है। अब ये मीठा बहुत मुनासिब सा हो गया है। अब मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए और पकाया है ताकि जो चीनी का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अब हम इसको करते हैं डिश आउट, और माशाल्लाह बड़ी शानदार सी और बड़ी ज़बरदस्त सी मेरी ये साबूदाना की खीर और सेवइयों की खीर तैयार हो गई है। आई होप कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।